लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए जिस एक चीज की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है वो है टाइम। हर दिन हमें 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन अक्सर हम ये महसूस करते हैं कि वो समय काफी तेजी से निकल जाता है और हम जितना चाहते हैं उतना हासिल नहीं कर पाते। इसलिए दिन के 4 हिस्सों यानी सुबह, दोपहर, शाम और रात को अलग अलग क्वार्टर में डिवाइड करके कैसे इफेक्टिव तरीके से उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, ये जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सुबह यानी नई शुरुआत के समय की। सुबह का समय नई एनर्जी और पॉसिबिलिटीज से भरा होता है। इसका यूज सेल्फ रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन और एक्सरसाइज के लिए करने से दिन भर के लिए आपके मन और शरीर को पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है। इसलिए जरूरी है कि हमारे 24 घंटे के इस क्वार्टर को अपने पूरे दिन की प्रायोरिटीज सेट करने और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ दिन की शुरुआत करने में लगाया जाए। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरा दोस्त आरव, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ है, अगर हम उसकी जिंदगी शुरुआत से जानना शुरू करें तो हमेशा से उसकी सुबह सनराइज देखने से शुरू होती है। यानी कि वो उठते ही अपनी छत पर जाता है और सनराइज के नज़ारे के साथ दिन की शुरुआत करता है। उसके बाद वो 20 मिनट मेडिटेशन और फिर 45 मिनट जॉगिंग करता है ताकि अपने दिन की शुरुआत में ताजगी महसूस कर सके, जिससे दिन भर के लिए उसके माइंड में थॉट्स की क्लैरिटी रहती है, जो कि किसी भी काम को सक्सेसफुली करने के लिए सबसे जरूरी है। अब बात करते हैं दोपहर यानी दिन के उस समय की जिसे सेंटर ऑफ प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग दोपहर के समय हमारा दिमाग अपने पीक पर होता है, इसलिए इस दौरान हमें अपने सबसे जरूरी कामों पर ध्यान लगाना चाहिए। हालांकि इस टाइम पीरियड में आप सुस्त महसूस भी करते हैं, जिसका इलाज है हेल्दी फूड और छोटे छोटे टी ब्रेक्स, जो कि आपको एनर्जेटिक बनाए रखने में मदद करेंगे। अगर इसे भी हम आरव की जिंदगी से जोड़कर समझें तो हमेशा से दोपहर उसके काम के लिए सबसे जरूरी समय रहा है। इस दौरान वो अपने प्रोजेक्ट्स पर बिना किसी डिविएशन के ध्यान लगा पाता है। इसके बाद आता है हमारे दिन का तीसरा क्वार्टर यानी कि शाम का वो समय जिसे सेल्फ रिव्यू और रिलेशनशिप बिल्डिंग टाइम कहा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि शाम का समय उन लोगों के साथ बिताने के लिए आइडियल है जो आपकी जिंदगी में एक जरूरी हिस्सा है। ये समय उनके साथ संबंधों को मजबूत करने, अपनी खुद की दिन भर की हैपनिंग्स को रिव्यू करने और अगले दिन के लिए प्लान बनाने के लिए सबसे सूटेबल होता है। इसके जस्ट बाद आ जाता है हमारे 24 घंटे का लास्ट क्वार्टर यानी कि रात, जिसे रेस्ट और रीजनरेशन का वक्त कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रात का समय शांति और आराम का होता है। एक अच्छी नींद न केवल आपके शरीर को रिवाइव करती है, बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ को भी बेटर करती जाती है। इसलिए एक सही समय पर यानी कि 9 से 10 बजे के बीच खुद को एक गहरी नींद लेने के लिए छोड़ दीजिए। इसके लिए सबसे पहले तो अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी मोबाइल और लैपटॉप जैसी चीजों को बंद करके दूर रख दीजिए। और हाँ, अगर आप ये कहेंगे कि मुझे ऐसे नींद नहीं आती इतनी जल्दी, तो इसके लिए मेडिटेशन या कहानियों की किताबें पढ़ी जा सकती हैं, जिससे आपका दिमाग एक गहरी और आरामदायक नींद के लिए तैयार होता है, जो उसे अगले दिन के लिए फिर से एनर्जी इकट्ठा करने में मदद करती है। तो इस तरह से हमने जाना कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कैसे अपने 24 घंटों को 4 अलग अलग क्वार्टर्स में बांटना चाहिए। अब और क्या क्या इन क्वार्टर्स में किया जा सकता है वो आप इनकी कैटेगरी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के जीने का तरीका अलग होता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है कि क्या बस यही वो तरीका है जिससे लाइफ में बैलेंस बन जाएगा और सफलता भी मिल जाएगी, या जीवन में आगे बढ़ने के लिए और भी कुछ जरूरी है? तो इसका जवाब है हाँ। अभी तो हमने लाइफ में आगे बढ़ने का सिर्फ एक चीट कोड जाना है। चलिए अब जानते हैं दूसरा चीट कोड यानी कि
3-2-1 मेथड।